ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। शनिवारी उल्हासनगर शहरातील समाज मंदिरावरून भाजपा आणि राष्ट्रवादी हे आमनेसामने आले होते। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2 येथील माता मंजूदेवी समाज मंदिर हे उल्हासनगर महापालिकेचे समाज मंदिर आहे, जे मागील काही काळापासून व्यावसायिक रूपात वापरण्यात येत होते। याची तक्रार राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अजित माखेजाने यांनी मनपा प्रशासनाला केली होती। या तक्रारीची दखल घेऊन शनिवारी मनपा प्रशासनाने समाज मंदिराला सील केले होते। मात्र काल सील केलेले समाज मंदिर आज उघडल्याने पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे। पालिकेने कोणाच्या दबावाखाली हे समाज मंदिर उघडले, असे अनेक प्रश्न यावेळी लोकांकडून विचारण्यात येत आहे। एक समाज मंदिर में डांस क्लासेस चालू थे, कुछ महीनों से चालू थे वो मुझे, लेकिन अभी पता चला। तो और वहाँ पे फीस ली जा रही थी 1200 रुपया कुछ ऐसा। तो मुझे वो बात थोड़ी नागवार गुजरी कि ऐसा कैसे है, समाज मंदिर है अगर वहाँ पे ऐसे डांस क्लासेस कैसे कोई ओपन कर सकता है। एक वो बात थी। और कुछ समाज मंदिर मेरे आजू बाजू में बने हुए हैं, पहले टाइम के बने हुए हैं। एक तो पप्पू गालानी साहब के टाइम पे बना हुआ है 86-87 में, उसका कुछ रिनोवेशन हुआ था अभी लास्ट ईयर ही 15 लाख के फंड से, लेकिन दिखने में लगेगा नहीं, आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना उस पर खर्चा हुआ है। ठीक है, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम जो यहाँ पे एक्स से नगर सेवक है मैं सुखरामानी जी, उन्होंने अपने एफर्ट बाय मैं सुखरामानी इतने इतने बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड से लगाया है। पहले मेरा ये कहना था कि इतना बड़ा खर्चा जो ये अपने नामों पे ऊपर कर रहे हैं, वो कारपोरेशन से अलाउड है क्या खर्चा करना? अगर खुद के पैसों से उन्होंने किया है, क्या खुद से पैसों के खर्चा करके हम लोग इतने बड़े बड़े नाम किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं क्या? मेरा इशू वो था। वो देखते हुए कल मेरा इंटरव्यू देख के कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों ने एक समाज मंदिर जो माता मंजू देवी समाज मंदिर है 2 नंबर ओटी में, उन्होंने वो सील किया। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत तारीफ की कि इतना फास्ट एक्शन लिया है। लेकिन आज सुबह को वापस 12 साढ़े 12 बजे वो समाज मंदिर बिना किसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए, जिनके ऊपर मैंने शिकायत की थी, जिन्होंने वो समाज मंदिर डांस क्लासेस के लिए दिया हुआ था, उनको ही वापस खोल के दिया हुआ था। वहां पे कोई तो उनका प्रोग्राम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था, जहां पे हमारे आमदार जी भी आए हुए थे। तो मुझे बात थोड़ी नागवार गुजरी कि एक दिन पहले वो सील करते हैं बिना किसी कार्रवाई के, जिनके ऊपर मैं शिकायत कर रहा हूं उनको ही वापस खोल के ये दे रहे हैं। तो मैंने यहां के मनपा के कर्मचारियों को फोन किया, तो मुझे ऐसा पता चला, उन्होंने ऐसा कहा कि आमदार जी के कहने पे, कुमार एलानी जी के कहने पे हम लोगों ने वो ओपन किया है। मैंने कुमार एलानी जी को फोन किया, उन्होंने बोला मुझे कोई बात पता नहीं है, मैंने किसी को भी बोला ऐसा नहीं किया गया है, मैंने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दिए हुए हैं। फिर मैंने वापस अधिकारियों से बात की, उनका कहना था, मैंने उनको बोला भाई आमदार साहब तो क्लियर मना कर रहे हैं कि मैंने बोला ही नहीं है, फिर आपने कैसे ओपन किया? उन्होंने बोला नहीं अभी हम लोग वापस बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने वापस, उनका फोन आया, हम लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन मेरा पूछना ऐसे है कि ये समाज मंदिर जो कल सील किया गया था वो वापस कैसे खुला? किसने इतना अधिकार दिया, किसने उनको पावर दिया कि विदाउट किसी की परमिशन से कभी भी सील करेंगे और कभी किसी ने को खोल देंगे? उसके लिए कोई कानून है क्या है? और जिन लोगों ने ये खोला है उसके ऊपर कारपोरेशन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर ट्रेसपास वगैरह का एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये मेरी कमिश्नर साहब से मांग रहेगी। भाई जो समाज हॉल बताया जा रहा है, उस समाज हॉल में किसको किराए पे दिया था और उसमें क्या चला जा रहा था? उसमें डांस क्लासेस चल रहे थे। वो मेरा जो वहां पे एक बंटी करके लड़का है, अपना मैं सुखरामानी जी के साथ ही घूमता रहता है, उसके हाथों में वो जिम्मेदारी थी समाज मंदिर की। मेरा उससे बात हुआ कि ये डांस क्लासेस चलाने के लिए किसने परमिशन दिया है? तो उसने बोला ये मैं सुखरामानी ने बोला है कि आप ये डांस क्लासेस वाले को दो। बाकी यहाँ पे इंक्वायरी करने गए मेरे इधर से एक बंदा, तो उन्होंने कुछ महीने का 1200 रुपया फीस बताया कि एक स्टूडेंट का 1200 रुपया फीस यहाँ पे हम लोग चार्ज करते हैं 1 महीने का। अभी इस विषय पर अपने मनपा के कमिश्नर से बात की?
कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया और किस तरह मैंने एक बाइट देखा जिसमें हमारे एक्स नगर सेवक महेश सुखरामनी जी बोल रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने वो आमदार जी को कह के परमिशन दिया है समाज मंदिर खोलने का। मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन किया ये चीज को लेके कि आपने ये समाज मंदिर खोलने का परमिशन दिया है क्या। उन्होंने क्लियरली नकार दिया, बोला मुझे पता नहीं है। और उनका क्लियर ऐसा कहना था कि किसी भी चीज ऐसे नहीं खोली जाती है, एक बार सील होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर्स के हिसाब से ही खुलना चाहिए। आज संडे है, उन्होंने मुझे बोला है कल मंडे है, आप मेरे ऑफिस में आइए तो हम लोग इसके ऊपर, जिन लोगों ने भी ये किया है, हम लोग इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। से मैंने ये मुद्दा उठाया है, मेरे विरोधी उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं समाज मंदिरों के खिलाफ हूं। मैं समाज मंदिरों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। समाज मंदिर गरीब लोग, या तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। मैं अप्रिशिएट करता हूं समाज मंदिर को, मैं कभी भी समाज मंदिर के फेवर में रहता हूं। लेकिन उसका अगर कोई दुरुपयोग करेगा, सत्ता के लालच में उसका दुरुपयोग करेगा, तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मेरी आवाज दबाने की भी कल से बहुत सारी कोशिशें चालू हैं। लेकिन मैं आप मीडिया वालों को भी बोलूंगा कि जो सच है आप सच का साथ दें, और जो ऐसे गलत काम करने में सपोर्ट करते हैं, आप मेहरबानी करके मेरे साथ आइए, हम लोग उनका खुलकोई विरोध करें। यावर आता माजी नगरसेवक महेश सुक्रमानी यांनी सुद्धा प्रत्युत्तर दिले आहे. काय म्हणालेत महेश सुक्रमानी ते ऐकूयात. बैरक नंबर 279, 278 वहाँ पर एक शौचालय तोड़ के वहाँ पर जगह खाली पड़ी हुई थी। जब भी मैं नगर सेवक चुन के आया तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी। मैं समझता हूँ कम से कम 15 से 20 ट्रक वहाँ पर मिट्टी और कचरा भरा पड़ा था, और कुछ इलीगल एक्टिविटी भी बाहर के लोग आके वहाँ पर करते थे। कोई दारू पीता था या कोई बैठ के नशा करता था, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर थी। तो सभी वार्डवासियों ने मुझे मिलकर कहा कि आप हमें यहाँ पर एक समाज मंदिर का निर्माण करा के दें। तो मैंने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका में पत्र द्वारा पत्र व्यवहार कर कमिश्नर को मैंने यहाँ जगह विजिट करवाई। विजिट करवाने के बाद में उन्होंने उस चीज़ को मान्य किया, और मेरे प्रस्ताव को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए मुझे महानगर पालिका ने फंड दिया, और उस फंड द्वारा मैंने वहाँ पर समाज मंदिर बनाकर वहाँ के रहवासियों के लिए मैंने वो समाज मंदिर बना के उनको दे दिया। आज वो समाज मंदिर में सभी समाज के लोग और स्थानीय लोग ही उपयोग करते हैं। उसमें मेरा व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं, और अभी कुछ कंप्लेन और कुछ रीज़न बताकर यहाँ के हमारे स्थानीय जो एनसीपी के महासचिव हैं अजीत माखीजानी जी ने, उन्होंने कंप्लेन करके महानगर पालिका के द्वारा वहाँ पर ताला लगवाया है, उस समाज मंदिर में उसको बंद करवाया है। तो मुझे लगता है मैंने समाज को ये समाज मंदिर समाज के लिए बना के दिया था। अभी अजीत माखीजानी जी का और वहाँ के स्थानीय लोगों का ये मसला लगता है मुझे। मेरा व्यक्तिगत कुछ है नहीं, ना मेरा निजी उसमें कुछ फ़ायदा था, ना नुकसान था। मैं समाज के लिए वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काम कर रहा था। अभी जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है मेरे सामने, और उसको लगता है कि मैं किस हिसाब से वार्ड वासियों के साथ चलूँ और क्या करूँ, ये उसकी जवाबदारी है। समाज मंदिर अजीत जी ने लॉक किया है, तो अभी वहाँ के परिसर के लोगों का क्या कहना है? समाज मंदिर वहाँ पर अजीत जी ने लॉक नहीं किया है, महानगर पालिका द्वारा वहाँ पर ताला लगाया गया है। अजीत जी कंप्लेनर हैं उसके, उन्होंने वहाँ पर शिकायत की है। आज हमारा वहाँ पर 14 लाख रुपए का जनरल निधि से फंड पास करवाया था हम लोगों ने, जो वहाँ की दरबार है, आनंदपुर आश्रम दरबार, और आजू-बाजू के नाली और पैसेज के काम के लिए वहाँ पर आज हम लोग माननीय आमदार श्री कुमार जी आलानी और पूरे स्थानीय जो रहवासी हैं, हम लोगों ने वहाँ पर मुहूर्त किया। तो वहाँ पर उनमें नाराज़गी दिखी कि ये काम कैसे है और क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपको जो बोलना है आप अपना बयान दे सकते हैं, या आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत नाराज़ थे। मुझे इस बारे में और क्या कह सकता हूँ
कि जिसको चुनाव लड़ना है और जीतना है तो पब्लिक का काम करना चाहिए कि पब्लिक के समाज के मंदिर के काम को रोकना चाहिए, वो उन्होंने तय करना चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। जो समाज मंदिर में आप डांस क्लास चल रहे थे, आप लोगों ने उस बारे में कई लोगों ऐसी शिकायत की है, क्या सच में आप लोग कोई भाग ले रहे हो समाज मंदिर में? सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ पे हम लोग ने कोई चार्जेस नहीं पे किया, ना कोई चार्जेस था वहाँ पर। जितने भी वार्ड के बच्चे थे वहाँ पे महेश सर के थ्रू, बंटी सर के थ्रू वहाँ पे हमने फ्री समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जो कि वहाँ के जितने बच्चे थे उनको हमने फ्री में डांस सिखाया। हाँ, एक नॉमिनल चार्ज जो था, जो बच्चों टी-शर्ट्स थे, ट्रैक पैंट्स थे, वो हमने सिर्फ नॉर्मल चार्ज लिया है, वो भी 300 टू 400 रुपीज़। उसके अदरवाइज़ ना हम लोग से हॉल चार्जेस था। उल्टा उन्होंने हमको ऑलवेज़ हेल्प किया, कोई चीज़ के लिए कुछ चाहिए रहेगा वहाँ पर, तो उन्होंने हमको हमेशा हेल्प किया। अभी भी हमने समर कैंप होने के बाद में यात्री निवास गार्डन के अंदर भी हमने एक ग्रैंड शो किया बच्चों का, उसमें भी हम लोग को महेश सर ने ही पूरा सहकार्य किया, सब उन्होंने पूरा चार्जेस पे किया है। हम लोग से कोई भी चार्ज वहाँ पे हॉल का लिया, ये सब अफ़वाह फैला रहे हैं बाहर कि चार्जेस लिया है, वो ये पैसा लेके लोग खा रहे हैं या समथिंग, जो भी बात हो रही है बाहर, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। चाहे मैं आपको प्रूफ़ दे सकता हूँ सब बच्चों का, कि आप बच्चों से खुद पूछ सकते हो कि हमने चार्जेस उनसे लिया है कि नहीं लिया। हमारे उसके वीडियोज़ भी पड़े हैं, जो शो किया हमारे उसका प्रूफ़ भी है कि हमने इतना बड़ा शो किया। वो शो के अंदर भी ऑर्गेनाइज़ बाय महेश सर ही थे हमारे, जितना जो भी किया सब सर ने किया है। और एक मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूँ, ये सब फेक न्यूज़ हो रहा है बाहर कि हमसे कुछ चार्जेस लिया है। वहाँ पे समर कैंप भी फ्री था, ना हमसे कोई चार्जेस लिया है। वो लोग उल्टा हमको दे के गए, कुछ भी हेल्प रहा, बच्चों के नाश्ता पानी वो हमको दे के गए वहाँ पर। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.